ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सामने से बिल्ली रास्ता काट दे और ड्राइवर के दिमाग में ये आ जाए बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बड़ा खतरा हो गया, अब सामने एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सोच भी मेरे प्यारे साथियों तौहीद के खिलाफ। माँ बच्चे को मालिश कर रही है और मालिश करने के बाद माँ अपने बच्चे की पेशानी पर काजल का टीका लगाती है। पूछो क्यों लगाती हो? कहती काजल का टीका लगाने से नजर नहीं लगती है। पूछो तुमको किसने बताया? क्या कुरान ने बताया? क्या नबी ने बताया? क्या सहाबा ने बताया कि बच्चे को काजल का टीका लगाने से तुमको नजर नहीं लगेगी? मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये बच्चे को नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाना ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क की एक किस्म है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, अतदरूना मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? गरीब कौन है? फकीर कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, गरीब वो आदमी है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, दिरहम ना हो, दिनार ना हो। आपने फरमाया अल मुफलिसु फी उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व सदक़तिन, मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी, सबसे फकीर आदमी, सबसे कल्लाश आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज भी लेकर के आएगा, रोजा भी लेकर के आएगा, सदका खैरात भी लेकर के आएगा, दान वगैरह भी उसने दिया होगा। वयाती कद शतम हाजा व कज़फ़ हाजा व अकल माला हाजा, लेकिन किसी को गाली दिया होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल नाजायज तरीके से खाया होगा। वयुता हाजा मिन हसनाती व हाजा मिन हसनातिही, उसकी नेकियां उन लोगों को बांट दी जाएंगी, उसकी नमाजें दे दी जाएंगी, उसका रोजा दे दिया जाएगा, उसका सदका खैरात दे दिया जाएगा जिन लोगों का उसने हक मारा होगा। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी भी कुछ लोग लाइन में खड़े हैं, अय अल्लाह इसने मेरा भी हक मारा था, अय अल्लाह इसने मेरे हुकूकुल इबाद पर हमला किया था, अय अल्लाह इसने मुझे भी ज़बान से तकलीफ पहुंचाई थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर उन लोगों के गुनाह इसके ऊपर ला दे जाएं, जिसको इसने जिसका हक मारा होगा उन तमाम लोगों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। और वो इंसान जो दुनिया से नेकियां लेकर के चला था, रोजे लेकर के चला था, नमाज लेकर के चला था, सदका और खैरात लेके चला था, अब उसका हाल क्या हो जाएगा? वो गुनाहों से लथपथ हो जाएगा, वो गुनाहों से भर जाएगा। तुम युतरहु फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह, ये है हुकूकुल इबाद में कोताही का अंजाम। मेरे प्यारे, आप जानते हैं इस्लाम में शहीद का कितना बड़ा मकाम है? जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, वो अपने रब के पास बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने रब के पास वो रोजी पा रहे हैं। वो अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है उन शुहदा की रूहों को अल्लाह ताला परिंदों के अंदर डाल देता है और वो परिंदे जन्नत की सैर करते हैं, जन्नत के बागात की सैर करते हैं। इतना बड़ा मकाम है शहीद। लेकिन अगर शहीद भी हुकूकुल इबाद में कोताही करेगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला दईन, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है उसके सारे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर कर्जा माफ नहीं होता। अगर उसने दुनिया में कर्जा लिया है और कर्जा नहीं दिया है तो उस कर्जे का हिसाब उसको क़यामत के दिन देना पड़ेगा, क्योंकि कर्जे का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। हमारे यहाँ बाप के मरने के बाद औलाद आपस में झगड़ा करती, ये खेत मेरा है, ये मकान मेरा है, ये जायदाद मेरी है। आज बाप की जायदाद की बड़ी चिंता है तुम्हें, बाप के कर्जे की भी चिंता है। पता लगाओ तुम्हारे बाप ने किससे किससे कर्जा लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप दुआ करते थे, आप कर्जे से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल महतम वल मगरम। हर नमाज में आप ये दुआ करते थे, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गुनाहों से और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कर्जे से। कर्जा बड़ी खतरनाक चीज है मेरे। इसलिए इस्लाम का कानून है इंतकाल के बाद सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? मरने वाले की तजहीज़ और तकफीर उसके माल से की जाएगी। मरने वाला जो माल छोड़ के जाएगा उसी माल में से उसकी कब्र तैयार होगी, उसका कफन तैयार होगा, उसका जनाजा तैयार होगा। हाँ, कोई रिश्तेदार जिम्मेदारी ले ले, बेटे जिम्मेदारी ले ले, अलग बात है, वरना पहला काम क्या किया जाएगा? उसके कफन दफन का इंतजाम उसके माल में से। दूसरा काम क्या किया जाएगा? अगर मैयत के ऊपर कर्जा है तो कर्जों का पता लगा करके कर्जा अदा किया जाएगा।
तीसरा काम ये किया जाएगा, अगर मैयत ने वसीयत की थी, अपनी कोई जमीन कब्रिस्तान को दे रहा था, ईदगाह को दे रहा था, मस्जिद को दे रहा था, मदरसे को दे रहा था, किसी गरीब को दे रहा था, तो ये देखा जाएगा जो उसने वसीयत की है, अगर उसके पूरे माल का 1/3 से ज्यादा वसीयत की है, तो 1/3 से ज्यादा जो वसीयत है उसको इनवैलिड और अवैध माना जाएगा। अगर मान लो वो 30 लाख रुपया छोड़ के गया है, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा की वसीयत वो नहीं कर सकता, अगर करेगा तो नहीं माना जाएगा। सिर्फ 10 लाख, अगर 30 लाख छोड़ के गया है तो 10 लाख रुपए की वसीयत पर अमल किया जाएगा। उसने अगर ईदगाह में दिया था ईदगाह में दे दिया जाएगा, कब्रिस्तान के लिए दिया था कब्रिस्तान में दे दिया जाएगा, मस्जिद के लिए बोला था मस्जिद के लिए दे दिया। यहाँ एक मसला और याद रखो, हमारे यहाँ कुछ लोग अपने बेटों को वसीयत कर देते, बेटी को वसीयत कर देते, मेरे मरने के बाद ये वाला खेत मेरे बड़े बेटे को दे देना, ये वाला मकान मेरे छोटे बेटे को दे देना। ला वसीयत ले वारिसिन, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो वारिस है, बेटा वारिस है, बेटी वारिस है, आप बेटा और बेटी को वसीयत नहीं कर सकते। बेटा बेटी तो ऑटोमेटिक आपकी वरासत में हिस्सा पाएंगे। वसीयत हमेशा गैर वारिस को की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई बच्चा गोद ले लिया है, बच्चा अगर आपने पाला है, कोई बच्चा अगर आपने गोद ले लिया है, पाल सकते हैं, शर्त यह है कि आप उस बच्चे की वल्दियत में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे। बच्चे का बाप जो है वो ओरिजिनल बाप, उसका नाम वही चलेगा, आप अपना नाम नहीं चला सकते। अब ये अलग बात है, हमारे देश में चूंकि कानूनी पेचीदगी बहुत सारी आती है, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, राशन कार्ड पे आपने अपना नाम चढ़ा लिया हो तो वो एक मजबूरी की सूरत में तो जायज हो सकता है, लेकिन जहां इस्लामी तौर तरीके पर वल्दियत, जैसे निकाह के टाइम आपको अगर वल्दियत जाहिर करना है तो वहां पे आप ओरिजिनल जो बाप है उसी का नाम आप लेंगे, आप असल बाप का नाम बच्चे के साथ डालेंगे। आपके पाल लेने से वो आपका बच्चा नहीं होगा और ना आपका वो वारिस बनेगा। आप अगर बे औलाद भी हैं और आपने कोई बेटा पाल लिया है तो वो आपका वारिस नहीं होगा। आप अपने माल की वसीयत अगर करना चाहें तो उस बच्चे को जिसको आपने पाला है उसको 1/3 यानी 30 लाख अगर आपने छोड़ा है तो 10 लाख तक आप वसीयत कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते, वो बाकी सारा माल वारिस। तो ये तीसरा काम करना। चौथा काम क्या करना है, वरासत तकसीम की जाएगी और ये वरासत जितना जल्दी मुमकिन हो मरने वाले के मरने के बाद तकसीम कर दी जाएगी। आज बाप मर जाता है, 20-20 साल तक वरासत का बंटवारा नहीं होता है और बूढ़ी माँ कहती है नहीं मेरे सब बच्चे मेरे साथ रहेंगे, मैं अलग अलग नहीं करना चाहती हूँ। माँ का एहतराम अपनी जगह है, माँ की इज्जत अपनी जगह है, मगर शरीयत का कानून यही है कि मरने वाले की वरासत जो माँ का हक है वो माँ के नाम कर दिया जाए और जो बेटों का है वो बेटों के नाम कर दिया जाए। मुंबई में हमारी जमात के बहुत मशहूर आलिम हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह, उनके वो रहने वाले यूपी के, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। बाप का इंतकाल हुआ, बंबई से फ्लाइट पकड़ के यूपी आए, बाप के जनाजे में शामिल हुए, जनाजे की नमाज पढ़ाई, शाम हुई, सारे भाइयों को इकट्ठा किया, पूरा जायदाद का, जमीन का, माल का कैलकुलेशन किया और सारे भाइयों में बांट दिया। गांव वाले हैरान, ये कैसा तरीका है, बाप का भी सुबह इंतकाल हुआ और शाम को इन्होंने वरासत बांट दी। कहा यही सही तरीका है, यही कुरान और हदीस का। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने माहौल ऐसा बना दिया है कि कुरान और हदीस पर अगर कोई अमल करता है तो हमें अजीब लगता है, लेकिन सही बात यही है कि मरने वाले के मरने के बाद जितना जल्दी मुमकिन हो हम वरासत को बांट दें, जिसका जो हिस्सा बनता है वो उसको हम दें। तो हुकूकुल इबाद में मेरे प्यारे साथियों ये तमाम चीजें आती हैं। अब आइए जरा उस आयत के ऊपर गौर करें जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी है, सूरह निसा की आयत नंबर 36 आयत नंबर 36 है और इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए हैं, इसीलिए उलमा इस आयत को आयतुल हुकूक बोलते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि अल्लाह ने एक हक अपना बयान किया है और 9 हक अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का बयान किया है, ये बताने के लिए कि मेरे बंदो हुकूकुल इबाद को तुम हल्के में मत लेना, हुकूकुल इबाद को छोटा मत समझना, हुकूकुल इबाद को मामूली मत समझना। अल्लाह ने 10 बातें बयान की, उसमें से एक हुकूकुल्लाह में से है और 9 बातें हुकूकुल इबाद। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में जरा सा भी शिर्क मत करो। जरा सा भी शिर्क करने की इजाजत नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सामने से बिल्ली रास्ता काट दे और ड्राइवर के दिमाग में यह आ जाए बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बड़ा खतरा हो गया, अब सामने एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सोच भी मेरे प्यारे साथियों तौहीद के खिलाफ। माँ बच्चे को मालिश कर रही है,
और मालिश करने के बाद माँ अपने बच्चे की पेशानी पर काजल का टीका लगाती है। पूछो क्यों लगाती हो? कहती काजल का टीका लगाने से नजर नहीं लगती है। पूछो तुमको किसने बताया? क्या कुरान ने बताया? क्या नबी ने बताया? क्या सहाबा ने बताया कि बच्चे को काजल का टीका लगाने से तुमको नजर नहीं लगेगी? मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये बच्चे को नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाना ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क की एक किस्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इतना कर देने से कोई इस्लाम से खारिज हो गया। शिर्क की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, मगर ये भी एक तरीके का शिर्क है कि आप एक काजल के टीके के बारे में ये अकीदा रखें कि काजल का टीका हमारे बच्चे को नजर बस से बचे। बहुत सारे समाज में, मुसलमानों के मुआशरे में शादीशुदा औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं। पूछो ये क्या है? कहती है सुहाग की निशानी। माफ कर, इस्लाम में औरत के लिए सुहाग की उसके जिस्मानी एतबार से कोई निशानी नहीं। सुहाग की निशानी न तेरा मंगलसूत्र है, न तेरे हाथ की चूड़ी है, न तेरे बालों का गजरा है, न तेरा जेवरात है। इस्लाम में शादीशुदा औरत की कोई ऐसी जाहिरी निशानी नहीं है। और ये मंगलसूत्र आपके इस्लाम का इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गैर मुस्लिमों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ मंगलसूत्र जो होता है उसके बारे में ये अकीदा होता है कि जब तक मंगलसूत्र है गले में तब तक मंगल मंगल रहेगा। पत्नी जो है वो पति के उसके शादी में उसके सुहाग में रहेगी। उनके यहाँ यह अकीदा होता है। हमारे यहाँ अगर औरतें इस नीयत से पहन रही हैं, माला पहन सकती हैं और लॉकेट पहन सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र जो इस अकीदे के साथ पहना जा रहा है ये गलत है और ये भी तौहीद के खिलाफ है। बड़ी बारीक चीज है, कभी कभी ज़बान से निकलने वाली एक चीज भी हमें शिर्क के दायरे तक पहुंचाती है। अभी मेरा एक प्रोग्राम था जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। इत्तेफाक से जिस दिन प्रोग्राम था मैं उस दिन खाली था, मैंने टाइम दे दिया। अब उन लोगों को मालूम नहीं था, जहां पे प्रोग्राम का स्टेज लगा वहां पे ख्वाजा साहब के मानने वाले थे। अब ख्वाजा साहब के मानने वाले उसी दिन वो उर्स मना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वहाबी लोगों की चाल है, वहाबी लोगों ने जानबूझ के आज के दिन प्रोग्राम रखा है। अब वो लोग बिल्कुल विरोधी हो गए, हम साहब प्रोग्राम नहीं होने देंगे। मुझे लोगों ने फोन किया, मैंने कोई मसला नहीं, आप प्रोग्राम वहां से हटा दीजिए, मस्जिद में रख लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्जिद में रख लीजिए। प्रोग्राम हुआ मस्जिद में। तो जब मैं वहां जबलपुर गया तो क्या देख रहा हूँ, साहब बड़े बड़े डीजे लगे हुए हैं, साउंड लगा हुआ है और ख्वाजा साहब के नाम पे जो है उनके गीत बज रहे हैं और कव्वाली बज रही है। और कहीं शरबत कोई पिला रहा है, कोई चाट खिला रहा है, कोई जो है सब्जी पूड़ी खिला रहा है, ख्वाजा साहब के नाम पे खिलाया जाए। कुरान कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, ऐ ईमान वालो तुम पर अल्लाह ताला ने मुर्दार हराम किया है। मुर्दार हराम है, मरा हुआ जानवर जिसको अल्लाह के नाम से ज़बह न किया गया हो, जो खुद से मर गया हो, वो मुर्दार तुम्हारे लिए हराम है। वद्दम, और खून भी हराम है। बहता हुआ जो खून होता है वो हमारे लिए हराम है। हाँ, कलेजी की शक्ल में वो खून जमा हुआ है वो हलाल है, लेकिन बहता हुआ जो जानवर का खून है वो हराम है। वलहमल खिंजीर, और सुअर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, ख्वाजा साहब का नाम लिया जाए, बड़े पीर साहब का नाम लिया जाए, किसी नबी का नाम लिया जाए, किसी वली का नाम लिया जाए, किसी देवी का नाम लिया जाए, किसी देवता का नाम लिया जाए, ईसा मसीह का नाम लिया जाए, किसी का भी नाम लिया जाए, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, इस तरीके से मुर्दार हराम है, इस तरीके से खून हराम है, इस तरीके से सुअर का गोश्त हराम है, उसी तरीके से जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज। मुसलमानों, आज तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम पे तुम बिरयानियां बंटवा रहे हो। जो ये काम कर रहा है उसे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब। अरे उससे बड़ा फ्रॉडिया कौन होगा, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा जो नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और जब मस्जिद के बाहर निकलता है तो किसी को ख्वाजा गरीब नवाज कहता है, किसी को गौसे आजम कहता है, किसी को दस्तगीर कहता है। कभी मदीने जा करके वहां गुंबदे खजरा के सामने हाथ बांध करके दुआएं करता है अल्लाह के रसूल से। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ जर्रा बराबर भी तुम शिर्क मत। ये मत भूल जाओ कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले। सर पे टोपी लगा लेने से और गोश्त खा लेने से तुम मुसलमान नहीं हो जाओगे जब तक तुम शिर्क से अपने दामन को नहीं बचाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही शिर्क है। मेरे प्यारे साथियों, अगर तौबा किए बगैर दुनिया से मर गए और शिर्क से तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला क्या बचने का, नजात का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही दखलल जन्नह
जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद का इकरार करेगा और मरते दम तक तौहीद पर कायम रहेगा, जो शिर्क नहीं करेगा वो जन्नत में जाएगा। ऐ बरारी वालों, वो हरिशपुर वालों, इस तौहीद की हिफाजत करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये तौहीद आपको फ्री में मिल गई है। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। आपके बाप भी तौहीद पर थे, आपके दादा भी तौहीद पर थे, आप तौहीद वाले घराने में पैदा हुए और आपके घर में शिर्क नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करना मेरे भाइयों, और अपनी आने वाली नस्लों को भी तौहीद सिखा करके जाना। कहीं ऐसा न हो आपका बच्चा बेंगलोर में पढ़ रहा है, आपका बच्चा मुंबई में जॉब कर रहा है, आपका बच्चा कलकत्ता में जॉब कर रहा है और आपने उसकी तरबियत मजबूत नहीं की, और जहां पर वो जॉब कर रहा है या जहां पे वो पढ़ाई कर रहा है, वहां के एटमॉस्फेयर से और वहां के माहौल से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर आपका बेटा तौहीद को छोड़ दे और वो शिर्क वाले काम करने लगे, मज़ारों पर भी सजदे करने लगे, पत्थर के बुतों के आगे सजदे करने लगे, गैर मुस्लिमों के त्योहार में भी शिरकत करने लगे, और आपका बेटा आपसे कहे अब्बा आप तो बहुत कट्टरपंथी हैं, हम लोग तो बड़े लिबरल और सेकुलर हैं। अगर आपका बेटा ऐसा सेकुलर और लिबरल बन रहा है कि अपने दीन और ईमान से समझौता कर रहा है, तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी तौहीद की भी हिफाजत करो और अपनी आने वाली नस्लों की भी तौहीद की हिफाजत करो। आज हालात बहुत नाजुक हैं। बिहार और झारखंड के छोटे छोटे गांवों से अब ये खबरें आ रही हैं, मुसलमान लड़की व्हाट्सएप पर किसी से चैटिंग करती थी, गैर मुस्लिम लड़का था, भाग गई उसके साथ, और अगले दिन जाकर के थाने में उसने कहा कि मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर रही हूं, मैं इस्लाम को छोड़ रही हूं, मैं जो है इसके साथ शादी कर रही हूं, इस्लाम और ईमान को त्याग रही हूं। और मीडिया वाले उसको कवरेज, ऐसे मामला तो अगर यही उल्टा हो जाए तो साहब वो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, और अगर मुसलमान लड़की जाकर के इस तरीके से इस्लाम को छोड़ दे तो मीडिया वाले हाथों हाथ लेते हैं और उसको खूब प्रचार करते हैं। ये हालात क्यों आए हैं मेरे प्यारे साथियों? इसलिए कि हमने आज अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम देना बंद कर दिया है। आज हमारे घरों में दीन की तालीम ना के बराबर है तौहीद की तालीम। और मैंने जुमा के खुतबे में जो बात कही थी फिर से कह रहा हूं, अपने जुमा के खुतबे के निजाम को मजबूत बनाओ मेरे प्यारे साथियों, और जुमा की नमाज में औरतों को जरूर शामिल करो, ये बहुत जरूरी चीज है, वरना आने वाले वक्त में आपको पछताना पड़ेगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहो। जरा गौर करो मेरे भाई, हुकूकुल इबाद का नंबर आया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि सारे लोगों में हुकूकुल इबाद में अगर पहला नंबर किसी का तो आपके माँ बाप का है। जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखा है, जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से आपको चलना सिखाया है, जिस बाप ने आपको जिंदगी की धूप छांव से गुजरना सिखाया है, उस बाप की कदर करो, उस माँ की कदर करो। मैं ये नहीं कहता कि आज नौजवान नस्ल अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करती है, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, मगर एक बात बोलता हूं, जो मोहब्बत माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं, औलाद वो मोहब्बत चाह करके भी अपने माँ बाप से नहीं कर सकते। आप छोटे से थे, कहीं पर भी आपने पेशाब कर दिया, कहीं पर भी पाखाना कर दिया, माँ बेचारी रोटी बना रही थी, किसी ने आके कहा मुन्ने ने पाखाना करा, माँ को गुस्सा आया, मगर मासूम बच्चा था, माँ गई, उसने बच्चे की गंदगी को साफ किया, बच्चा रो रहा था, माँ ने पुचकारा, दुलार किया, प्यार किया, बच्चे को धुला करके आई, बच्चा हंसने लगा। और इसी का जब अपोजिट होता है, और अल्लाह ना करे किसी माँ पर ये नौबत आए, किसी बाप पर ये नौबत आए, जब वो माँ और बाप बिस्तर पर इस हालत में पहुंच जाएं कि वो बेचारे बाथरूम नहीं जा सकते, वो अपनी गंदगी को अपने हाथ से साफ नहीं कर सकते, और बेटे को करना पड़ रहा है, बेटी को करना पड़ रहा है, तो वो कर तो देंगे मगर नाक पर रुमाल रख के और हाथ रख के करेंगे, वो उस दिल और खुशी के साथ नहीं कर सकते जो माँ ने आपके साथ किया था। ये फर्क है माँ की मोहब्बत में और आपकी माँ से मोहब्बत में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी कदर करो। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए, बंबई वगैरह में क्या हो रहा है, मुसलमानों में तो कम है, दूसरे लोगों में ये रिवाज ज्यादा है कि बूढ़े लोग हो गए तो उनको घर में नहीं रखते कि ये बूढ़ा दिन भर पक 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 करेगा, इसको निकाल दो घर से। और वहां बूढ़ों के रहने की एक जगह होती है, ओल्ड एज होम बोलते, वहां जाकर के पैसा देते हैं कि साहब ये मेरा बूढ़ा बाप है, इसको रख लो, इसका ख्याल रखो, हम अपने घर में नहीं रख सकते, हमारे बच्चे पर जो है असर अच्छा नहीं। अल्लाह, इंसान इतना गिर जाए, बूढ़े माँ बाप तेरे घर के लिए बोझ बन गए।
और उसी हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसा वाकया भी हमने देखा है, मुसलमान घर में ऐसा वाकया देखा है। बाप चला गया, बूढ़ी माँ बची थी बेचारी, 70-75 साल की उम्र हो गई थी बूढ़ी माँ की बेचारी, उसका पेट सही नहीं रहता था, कहीं पर भी गंदगी कर देती थी, पाखाना कर देती थी, और इकलौता बेटा था और बहू थे। बेटा और बहू जो है उस बूढ़ी माँ की खिदमत करने से जब थक गए तो उन लोगों ने एक दिन पता नहीं क्या खिला दिया उस बूढ़ी औरत को। अगले दिन उसकी लाश पाई गई और लोगों का कहना है, चश्मदीद लोगों का कहना है कि उस बूढ़ी औरत की बॉडी देख करके ऐसा लग रहा था, उसका पूरा शरीर ऐसा नीला पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसको जहर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, हम किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। आओ, कुरान 1400 साल पहले तुम्हें माता पिता का सम्मान करना सिखा रहा है। हाँ, इस्लाम में माँ के पैर छूने की इजाजत नहीं है, बाप के आगे झुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में झुकना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है। हाँ, लेकिन जो प्रेम, जो मोहब्बत आपको माँ बाप से करनी है मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में सबसे बड़ा अधिकार, अगर आपकी मीठी वाणी, आपकी मीठी जुबान और आपके हुस्ने सलूक के सबसे ज्यादा अगर हकदार कोई है तो आपके माँ बाप है। कुरान कहता है जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए तो कुरान कहता है उनको खबरदार उफ भी मत कहना। अच्छा, जानते हो इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने बुढ़ापे का नाम क्यों दिया? इसका जवाब अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर दिया, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जो बूढ़ा हो जाता है उसका बचपन लौट जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता चला जाएगा उसका बचपन लौटता चला जाएगा, वो चिड़चिड़ा होता चला जाएगा, वो जिद्दी होता चला जाएगा। जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाए, जब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो जाए और बात बात पे चिड़चिड़ापन दिखाने लगे, जिद करने लगे, तो तुम अपना बचपन याद कर लेना। तुम जब जिद करते थे तुम्हारे माँ बाप कभी बुरा नहीं मानते थे, तुम्हारी जिद को पूरा किया करते थे, तुम बात बात पे सवाल किया करते थे, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे सवालों से थकती नहीं थी, तुम्हारा बाप तुम्हारे सवालों से कभी नाराज नहीं होता था। ओ बूढ़े माँ बाप, जिनके बूढ़े माँ बाप हैं मेरे प्यारे साथियों, उन बूढ़े माँ बाप की कदर करो। फरमाया उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनसे डांट करके झटक करके गुस्से से बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, तुम डीएम बन जाओ, तुम एसपी बन जाओ, तुम एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, जब माँ के पास जाना तो बेटा बन के जाना, जब बाप के पास बैठना तो बेटा बन के बैठना। माँ को अपनी कुर्सी का पावर न दिखाना, बाप को अपने ओहदे का पावर न दिखाना। फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, अपने माँ बाप के सामने डाउन टू अर्थ हो जाना, अपने आप को डाउन कर देना, अपने आप को झुका देना। और ये दुआ भी अल्लाह ने सिखा दी, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माता पिता पर तू रहम फरमा, मेरे माँ बाप पर तू दया कर। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। कितने लोगों को ये दुआ याद है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। आज ये दुआ भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं है। आज बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए तो बेटा इस काबिल भी नहीं है कि अपने बाप और माँ के जनाजे की नमाज पढ़ सके ढंग से, उसकी दुआएं तक उसको याद नहीं है। और आप इन मदरसों को हकीर समझते हैं, इन मौलवियों को हकीर समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कम से कम एक बेटे को तो ऐसा बनाओ, एक बच्चे को तो ऐसा बनाओ, एक बच्ची को तो ऐसा बनाओ कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो वो बच्चा और बच्ची अल्लाह के सामने दुआ कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। इस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको तो हुकूकुल इबाद में पहला नंबर मेरे प्यारे साथियों माँ बाप। उसके बाद फरमाया वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। जब तुम दुनिया में आए अकेले नहीं आए, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई फूफा है, कोई खाला है। इन रिश्तों में तुम घिर करके पैदा हुए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए थे। इसीलिए सूरह निसा की पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ फत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, तुम अल्लाह से डरो और रिश्तों को तोड़ने से डरो, रिश्तों को काटने से डरो। अपने चाचा से रिश्ता खत्म न करना, भाई से रिश्ता खत्म न करना, दादा से रिश्ता खत्म न करना, मामू से रिश्ता खत्म न करना। कभी ऊंच नीच हो जाए, कभी किसी बात पे झगड़ा भी हो जाए। फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, 3 दिन से ज्यादा किसी से ताल्लुक तोड़ के मत बैठ जाना, किसी से 3 दिन से ज्यादा रिश्ता मत तोड़ लेना। आज हमारे यहाँ थोड़ा गौर कीजिए, गांव घर की आम कहानी, भाई भाई में बातचीत बंद है, चाचा भतीजे में बातचीत बंद है,
कहीं कहीं तो बेटा बाप से बात नहीं करता है, बेटा माँ से बात नहीं करता। और यही नहीं, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं मेरे भाइयों। इंसान जब कभी किसी से रिश्ता तोड़ लेता है तो मरने के टाइम बच्चों से कह के जाता है, खबरदार मैं दुनिया से जा रहा हूं, चाचा से रिश्ता मत रखना, ताया से रिश्ता मत रखना। अपने बच्चों को भी गलत बात की वसीयत करते। अगर बाप ऐसी कोई वसीयत करके भी जाता है तो कुरान और हदीस का हुक्म यही है, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज करके माँ बाप की बात भी नहीं मानना है। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो मेरे भाइयों, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करो। जानते हो जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो रिश्ता, जिसको अरबी में रहम बोलते हैं, ये रिश्ता जाकर के अल्लाह के दामन में जाकर के पनाह ले लेता है। और रिश्ता अल्लाह ताला से कहता है कि ऐ अल्लाह, कल दुनिया में लोग रिश्ते को तोड़ेंगे तो कहां लोग पनाह लेंगे, किसकी पनाह लेंगे? अल्लाह तेरी पनाह लेंगे। अल्लाह ने रिश्ते से फरमाया, अला अमा तरज़ीना अन असिल मन वसलक व तामन कता, है रिश्ता क्या तू ये नहीं चाहता कि जो तुझको जोड़े मैं उसको जोड़ूं, जो तुझको तोड़े मैं उसको तोड़ूं? जो रिश्ते को जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो रिश्ते को तोड़ेगा अल्लाह उसको। इसलिए मेरे भाइयों, अगर 4 पैसे अल्लाह ने दिए हैं, मस्जिदों में देते हो बहुत अच्छी बात है, मदरसे में देते हो बहुत अच्छी बात है, कब्रिस्तान में देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे भाई बंधुओं में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब है, जरूरतमंद है, पहले उसकी मदद करो मेरे प्यारे से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, अपने रिश्तेदार को जब आप दान देते हैं, जब सदका देते हैं, जब ज़कात देते हैं तो आप डबल सवाब पाएंगे। एक रिश्तेदारी का सवाब पाएंगे और दूसरे ज़कात का और सदका खैरात का सवाब पाएंगे। लेकिन हाँ, हर रिश्तेदार को ज़कात नहीं दे सकता। बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। जिन रिश्तेदारों की कफालत हमारे जिम्मे, उनको हम ज़कात, हाँ उनकी मदद कर सकते, पैसा दे सकते, लेकिन हम ज़कात की कोई रकम उनको नहीं दे सकते। तो अपने रिश्तेदारों की मदद किया करो मेरे साथ, और ऐसी मदद करो कि रात के सन्नाटे में जाकर कुछ दे दो। तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी गरीब की लड़की की शादी है, जाओ ऐलान करके मत जाओ, प्रचार मत करो, फोटो लेके मत मदद करो, अकेले में जाओ, 10,000 50,000 लाख जो भी तुम दे सकते हो दे दो। आपकी बेटी की शादी है, मेरी बहन है वो,